हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का जीएस विजन एकेडमी पर। तो दोस्तों, आप सभी परीक्षार्थियों को जो सीजीपीएससी प्रीलिम्स 2022 की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ ये सामान्य अध्ययन से करने वाले हैं। आज हम लोग ये सामान्य अध्ययन के अंतर्गत विज्ञान से करेंगे, साइंस से। तो ये प्रैक्टिस सेट हमारा 12वें नंबर का प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं जल्द ही, क्योंकि समय बहुत कम है आप सभी के पास। तो चैनल में पहली बार जुड़े होंगे दोस्तों, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। अच्छा लगने पर लाइक और शेयर कर दीजिएगा अधिक से अधिक लोगों को, ताकि उन तक भी यह वीडियो का लाभ पहुंच सके। तो चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है। अवतल लेंस में प्रतिबिंब बनता है। तो अवतल लेंस में प्रतिबिंब बनता है तो F2 एवं प्रकाशी केंद्र O के बीच। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, इस तरह से कि जो अवतल लेंस है इसमें जो है यहाँ आपका F2 और यहाँ O, तो इसके बीच जो है क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। तो ये ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं कि यह जो प्रतिबिंब है ये सीधा और आभासी, क्या सीधा और आभासी एवं वस्तु से छोटा बनता है। सीधा और आभासी एवं वस्तु से क्या बनता है, छोटा बनता है। तो ये याद रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट है आपका, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। तो उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है ये जो है क्या होती है, धनात्मक होती है। और अवतल लेंस की जो क्षमता होती है ये भी याद रखिएगा, ये ऋणात्मक होती है। अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है, ऋणात्मक होती है। और उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है, धनात्मक होती है। और दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए उत्तल लेंस का भी उपयोग किया जाता है। ये भी क्वेश्चन पीएससी में पूछा जा चुका है, उसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, एक निश्चित ताप पर ठोस का द्रव में बदलना कहलाता है। तो एक निश्चित ताप पर ठोस का द्रव में बदलना क्या कहलाता है, तो ये गलन कहलाता है। ठोस जब द्रव में बदलता है एक निश्चित ताप पर तो क्या कहलाता है, गलन कहलाता है। अब देखते हैं कि जो गलन कहलाता है, और इस निश्चित ताप को ठोस का गलनांक भी कहते हैं। इस निश्चित ताप को क्या कहते हैं, ठोस का गलनांक भी कहते हैं, याद रखिएगा। हिमांक के बारे में देखते हैं। तो हिमांक एक निश्चित ताप पर द्रव का ठोस में जब परिवर्तन होता है, द्रव का जब ठोस में परिवर्तन होता है तो ये कहलाता है हिमांक कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, हिमांक कहते हैं। क्वथनांक मतलब क्या है, तो क्वथनांक का भी देखते हैं। द्रव का वाष्प के रूप में बदलना वाष्पन कहलाता है। द्रव का जब वाष्प के रूप में बदलना होता है तो ये वाष्पन कहलाता है। और इस निश्चित ताप को द्रव का क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वायुमंडल किस विधि के द्वारा गर्म होता है। तो वायुमंडल जो है कौन सी विधि के द्वारा गर्म होता है, तो दोस्तों यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा संवहन विधि के द्वारा जो है वायुमंडल क्या होता है, गर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए पहला है, जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो आवृत्ति नहीं बदलते। देखिए, जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो आवृत्ति नहीं बदलते। तो देखिए ये सही है। नेक्स्ट है, जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो चाल एवं तरंग दैर्ध्य बदल जाती है। ये सही है। तो पहला और दूसरा सही है। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो आवृत्ति बदल जाती है। देखिए बदल जाती है, इसमें नहीं बदलती है दिया है, तो बदल जाती है नहीं बदलती है, तो ये गलत है। तो पहला और दूसरा बी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट और सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मनुष्य की अधिकतम श्रव्यता सीमा कितना होता है। तो मनुष्य की अधिकतम जो श्रव्यता सीमा है ये होता है आपका 90 से, अधिकतम कह रहा है, अधिकतम 95 डेसिबल तक होता है। कभी कभी आंसर 85 से 90 भी लिया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो ये ऑप्शन है, तो ये भी ऑप्शन आपका सही आएगा। तो यहाँ देखते हैं 90 से 95 डेसिबल, तो ये आपका ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आपका, दूध की शुद्धता मापी जाती है। तो दूध की जो शुद्धता है ये दुग्धमापी से मापी जाती है। किससे मापी जाती है, दुग्धमापी से। नेक्स्ट देखते हैं, जरा दृष्टि दोष निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। तो जरा दृष्टि दोष निवारण के लिए बाइफोकल लेंस, या इसको कहते हैं द्विफोकसी लेंस, ये अगर ऑप्शन में रहे आपका तो इसे भी लेना है आपको, द्विफोकसी लेंस या फिर बाइफोकल लेंस। तो सी यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जरा दृष्टि दोष निवारण के लिए। ये होता क्या है दोस्तों कि जब वृद्धावस्था होता है मनुष्य का तो उस समय दूर एवं पास की वस्तुएं दिखाई नहीं देती।
दूर एवं पास की वस्तुएं दिखाई नहीं देती, इसलिए बाइफोकल या द्विफोक्सी लेंस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपका रंगीन टेलीविजन में किस रंग का उपयोग किया जाता है। तो रंगीन टेलीविजन जो है वो प्राथमिक रंगों का पूरा उपयोग किया जाता है। और ये प्राथमिक रंग कौन कौन सा है, तो प्राथमिक रंग लाल, हरा और नीला। तो उपरोक्त सभी डी आपका करेक्ट आंसर होगा। तीनों रंग का उपयोग किया जाता है प्रथम प्राथमिक रंग। चलिए नेक्स्ट है आपका CaOH2। तो OH2 ऐसा है, ये सामने लिखा गया है, इसको ऐसे पढ़ेंगे H के नीचे। तो CaOH2 का उपयोग किया जाता है। तो देखिए CaOH2 का जो उपयोग है ये जल को मृदु बनाने में किया जाता है, घरों में चूना पोतने में किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में किया जाता है। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए ये CaOH2 ये क्या है, तो ये है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंगूर में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है। तो अंगूर में जो है किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है, तो टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। और यही टार्टरिक अम्ल इमली में भी पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। अब चलिए देखते हैं ये जो सिरका, ये जो एसिटिक अम्ल है ये किस में पाया जाता है, तो ये जो है सिरका में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। अब चलिए देखते हैं ये जो सिट्रिक अम्ल है ये संतरा में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, संतरा में। और लैक्टिक अम्ल जो है ये दही में पाया जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, इमली में तो इमली और आपके अंगूर में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अम्ल में कांच घुलनशील होता है। तो देखिए कांच जो है किस अम्ल में घुलनशील होता है, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। किसमें घुलनशील होता है, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से धातुओं का राजा किसे कहा जाता है। तो धातुओं का राजा सोना को कहा जाता है। यहाँ पर आपका सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका, सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है। तो सबसे लंबी जो कोशिका है ये तंत्रिका तंत्र की होती है। किसकी होती है, तंत्रिका तंत्र की। अब देखिए सबसे बड़ी कोशिका किसमें पाई जाती है, ये सबसे लंबी कोशिका कह रहा है। अगर सबसे बड़ी कोशिका आपसे पूछे तो ये होगा शुतुरमुर्ग का अंडा। किसमें पाया जाता है, शुतुरमुर्ग का अंडा में पाया जाता है। तो ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्लीनफेल्टर सिंड्रोम रोग किसको होता है। तो देखिए क्लीनफेल्टर सिंड्रोम जो रोग होता है ये केवल पुरुषों को होता है, पुरुषों में पाया जाने वाला एक रोग है ये। तो याद रखेंगे आप लोग। इस रोग में अगर यह रोग पुरुष को हो जाता है, इस रोग से अगर कोई ग्रसित हो जाता है तो उस पुरुषों का गुणसूत्र जो होता है वो 47 होता है, गुणसूत्र होता है 47 होता है। और पुरुषों में वृषण अल्प विकसित हो जाता है। पुरुषों में जो वृषण है ये अल्प विकसित होता है और स्तन स्त्रियों के समान विकसित होने लगता है। स्तन जो होता है ये स्त्रियों के समान विकसित होने लगता है, इसलिए ये पुरुष जो होते हैं ये नपुंसक हो जाते हैं इस रोग के शिकार की वजह से। तो ये था दोस्तों आपका 15 क्वेश्चन। अच्छा लगने पर लाइक जरूर करिएगा, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए ताकि उन तक भी ये प्रैक्टिस सेट पहुंच सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लगातार मैं प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड कराते रहूंगा दोस्तों। जो भी सब्जेक्ट बचा है उन सारे सब्जेक्ट का हम लोग करते रहेंगे। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद जय भारत।